पूजा किसी की भी हो, चाहे तुम फूल से करो चाहे पीले चावल से करो, क्या देगी? पुण्य ही देगी, पाप नहीं देगी। पूजा का नेचर है पुण्य देना। चाहे सम्यक दृष्टि भगवान की करो, चाहे मिथ्या दृष्टि की करो, चाहे रागी दृष्टि की करो, चाहे बीतरागी की करो, पूजा का काम तो पुण्य देना है बस। वो नहीं देखती आप किसकी कर रहे हैं, पूजा का फल पुण्य। तो अपने को जिनेंद्र की पूजा से क्या होता है? प्रश्न ये है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा क्यों करना? बताओ, कितने साल से कर रहे हैं ना रोज पूजा, क्या होता है इससे? जिसको जो भी उत्तर आ रहा गलत सही बताइए, पता तो चले कि तुम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्या होता है पूजा करने से? अभिषेक करने से क्या होता है? पूजा करने से क्या होता है? क्यों करना? क्यों लाखों की बोली लेना? क्या होता है इससे? बताओ, बोलो बोलो, जो भी है बोलो, घबराना काहे को। जैन कुल में पैदा हो। जैन कुल तो देखो अनादि काल से कई बार मिल गया, पहली बार मिला क्या अपने को? जैन कुल पहली बार थोड़ी मिला। अनादि काल से असंख्यात भवों में क्या कभी जैन नहीं बने? बन गए कई बार, कुछ नहीं होता। वैसे ही अभी हैं, ऐसे ही पहले बने थे, रिजल्ट जीरो। हाँ बोलो। उनके जैसा कितने साल से कर रही है पूजा? 20-25 साल हो गए। अच्छा, अगले जन्म में बने। इस जन्म में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हो गया काम, बैठ जाओ। बताइए, पूजा करने से भगवान की क्या होता है? हमारा चौमासा यहाँ करने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है या नहीं? इतने बजे 9 बजे आप सब यहाँ बैठे हैं, धर्म की बातें सुन रहे हैं, ये किसकी वजह से सुन रहे हैं? चातुर्मास की वजह से। नहीं होता तो क्या करते? बोलो। घर में बैठे रहते, खा रहे पी रहे होते, सो रहे थे आराम से, कोरोना है, पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ करना नहीं, आराम से सो। लेकिन यहाँ चातुर्मास करने से 9 बजे यहाँ कुछ हो रहा है या नहीं? आहार में कुछ हो रहा है या नहीं? किसकी वजह से? चातुर्मास की वजह से, है ना? तो भगवान की पूजा से क्या होता है? देखो, साइंस पढ़े होगे, स्कूल गए होगे, छोटी मोटी तो विज्ञान पढ़ा होगा ना, 8वीं 9वीं वाला, कितना भी नहीं पढ़ा। 8वीं 9वीं में तो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं होती क्या? 9th क्लास में भी फिजिक्स होती है, 10th में भी होती है, पढ़ी है कि नहीं? हमारे समय तो होती थी, अब तुम्हारे समय नहीं मालूम, फिजिक्स होती थी। आप ये बताइए साइंस को पढ़ने वाले स्टूडेंट कि एक लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना है, कैसे बनेगा? लोहे के टुकड़े को क्या बनाना है? चुंबक बनाना है। लोहे के टुकड़े में चुंबक के गुण नहीं है, कैसे बनेगा? बोलो बोलो, अच्छे से बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, बोलो ना। लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना है तो कैसे बनेगा? लोहा भी चुंबक, चुंबक भी लोहा है, लोहा भी लोहा है। चुंबक में विशेष गुण है अट्रैक्शन, खींचने के, है ना? अब वो गुण इस लोहे में लाना है, कैसे लाओगे? माइक लो, सबको सुनाई देना। क्या करना पड़ेगा? लोहे को चुंबक के संपर्क में लाना पड़ेगा। संपर्क में लाना पड़ेगा। तो एक कमरे में चुंबक रख दो, दूसरे कमरे में लोहा रख दो, काम नहीं कितने होगा। दिन में बनेगा? नहीं बनेगा। बोलो। चलो एक चुंबक यहाँ रख दो और हाल के उस तरफ रख दो आप लोहा, दोनों को मिला के पास में रखना पड़ेगा, अटैच हाँ, करके। यानी ठीक है, चुंबक को लोहे से दूर रखोगे तो वो कभी भी चुंबक नहीं बनेगा। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? क्या करना पड़ेगा? दोनों को सटा के रखना पड़ेगा। नहीं आ रहा? पास आना पड़ेगा ना, कि दूर दूर रह के बन जाएगा? सुभाष, इतनी तो विज्ञान पढ़ा होगा ना, स्कूल नहीं गए क्या? 5वीं तक, 5वीं में पढ़ा देते तब। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
यदि लोहे को चुंबक बनना है तो दोनों को नजदीक आना पड़ेगा, एक रेंज के अंदर आना पड़ेगा, पास पास आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, संपर्क नहीं रखेंगे तो कभी भी लोहा चुंबक नहीं बन सकता है। वैसे भगवान चुंबक हैं, हम सब लोहे हैं, हमें पास लाने का कोई माध्यम है तो पूजा और अभिषेक है। जब हम भगवान के निकट जाते हैं और भगवान के निकट जाते हैं तो कितने दिन में बन जाती चुंबक? 1 दिन में, 2 दिन में? टाइम लगता है ना। तो तुम आज मंदिर गए, आज ही भगवान बन जाओगे? बोलो, नहीं बनोगे ना, टाइम लगेगा ना। तो जब दोनों का संपर्क होता है, अब भगवान और तुम्हारा संपर्क बनाना है तो किस माध्यम से बनाएंगे? बोलो, क्या माध्यम होगा जिससे तुम निकट आओगे? पूजन। क्या? पूजा और अभिषेक। इसके ये 2 चीजें यदि नहीं होंगी तो आप भगवान के निकट आओगे ही नहीं। आ रहा समझ में? अब एक बात बताओ, चुंबक ने लोहे को चुंबक क्यों बना लिया? लोहे ने चुंबक को लोहा क्यों नहीं बनाया? बात है कि नहीं? चुंबक ने लोहे को कैसा बना लिया? अपने जैसा। लोहे ने चुंबक को अपने जैसा क्यों नहीं बनाया? क्या हम सब मिलके भगवान को ग्रस्त बना सकते हैं? भगवान मिलके हमें क्या कर, अकेला क्या कर सकता है? संसारी बना, सन्यासी बना सकता है। समझ में आ रहा? भगवान के पास तुम रात दिन रहो तो भी वो ग्रस्त नहीं बनेंगे, लेकिन कोई ग्रस्त रात दिन रहता है, एक दिन भगवान। संभावना है दूध में पानी डालो तो दूध पानी को अपने रंग में रंगता है कि पानी दूध को अपने रंग में रंगता है? पानी का कलर कैसा हो जाता है? दूध जैसा। पानी जैसा दूध क्यों नहीं हुआ? बोलो, दूध में ज्यादा गुण है। तो अपन ने क्या कहा था? जो पूजा किसकी? जो हमसे गुणों में, कल पढ़ा था ना, हमसे गुणों में श्रेष्ठ हो, ज्यादा हो, बराबर। 2 लोहा चिपकाओ तो एक भी चुंबक नहीं बनेगा। बराबर गुण वाले नहीं बना सकते। और लोहे के साथ कम गुण वाला एल्युमिनियम चिपका दो तो चुंबक बनेंगे क्या? नहीं बने। कम गुण वाला भी नहीं चलेगा, बराबर गुण वाला भी नहीं चलेगा, ज्यादा गुण वाला। पूजा किसकी होती है? जो हमसे गुणों में ज्यादा हो, श्रेष्ठ हो। क्यों? ऐसा नियम है, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने जैसा बना लेता है। फिजिक्स का नियम है। क्या नियम है? बोलो। अधिक गुण वाला, बोलो, कम गुण वाले को अपने जैसा। तत्वासूत्र में लिखा ना, 2 अधिक गुणानाम तो, जिसमें 2 गुण ज्यादा होते हैं वो 1 गुण वाले को अपने जैसा बना ले। 100 डिब्बे मिलकर एक इंजन को नहीं खींच सकते, और एक इंजन, बोलो, 100 डिब्बे मिलकर इंजन नहीं खींच पाते, लेकिन एक इंजन क्या करता है? 100 डिब्बों को क्यों खींच लेता है? क्योंकि इंजन में 100 डिब्बों से भी ज्यादा गुण है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तो हमारा भगवान कौन होना चाहिए? जिसमें हमसे ज्यादा पावर हो। बराबर की पावर होगी तो, बराबर की पावर किसमें है? रागी देशी में। वितरागी की पावर कैसी है? ज्यादा है। समझ में आ रहा? तो कम गुण वाला अधिक गुण वाले के पास जाएगा तो अधिक गुण वाला क्या करेगा? उसको कैसा बना लेगा? अपने जैसा बना ले। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूजा। क्या करना पड़ेगी? अभिषेक। गुरुओं के चरण प्रक्षालन करते हो कि नहीं? ध्यान रखना, ऐसे तो तुम महाराज के पास नहीं आ सकते, लेकिन जब चरण प्रक्षालन करते हो तो बिल्कुल रेंज में पहुंच जाते हो। आउट ऑफ कवरेज होता है क्या? बिल्कुल रेंज में पहुंच गए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? क्लियर हो रही ना? पूजा क्यों करना चाहिए? क्यों करते हैं? उत्तर दो ना, इतनी देर से क्या समझा रहे? क्योंकि भगवान की पावर कैसी है? ज्यादा है। अपनी पावर कैसी है? कम है। अधिक पावर वाले के पास जाएंगे तो हमारे अंदर उनके जैसी पावर आने लगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं आई वो पावर? अभी तक पावर क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी तक हमने ऐसा सोचा, मछली दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बनाएगी?
कैसे बनाएगी? सोच से। सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होने वाला है। अच्छा देखो एक बात बताओ, इतनी महिलाएं, इतनी बालिकाएं, इतने बच्चे सब बैठे हैं और मैं यहाँ, हम दो बैठे हैं, तुम इतने सारे बैठे हो, इतने सीधे क्यों बैठे हो? और अभी बाहर छोड़ दिया जाए, हम लोग यहाँ से उठ के ही चले जाएं, फिर यहाँ क्या होगा? अभी इतने सीधे शांत क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं आता, पानी को मम कहते हो, है ना? इतने सीधे लग रहे हैं। क्यों छू रहा उसको? समझ आ रहा? क्यों बैठे सीधे? अधिक गुण वाला कम गुण वाले को चुप कर देता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? गुण अधिक। एक बात बताओ, आहार में जाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार देते समय घबराहट होती है, माल तुम्हारा, घर तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, रोटी तुम्हारी, तुम घबराओ कि हम घबराएं? कौन घबराता है? क्यों? तुम क्यों घबरा रहे? तुम्हारी माल है, तुम्हारी घर है, क्या कर लेंगे हम तुम्हारा? लेकिन फिर भी जब अधिक गुण वाला आता है तो कम गुण वाला घबराने लगता है। समझ आ रही बात? और क्लियर करें। काले रंग में सारे कोई भी रंग डाल दो, कैसा होगा? क्यों? क्योंकि उसमें गुण ज्यादा है। बच्चा उधम कर रहा है, परेशान कर रहा है मम्मी को, जैसे ही पापा आए तो सीख। क्यों? क्योंकि पापा में ठोंकने के गुण ज्यादा है। इतना उधेड़ेंगे तुमको, इतनी पिटाई करेंगे कि सब सही हो जाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अधिक गुण वाला कम गुण, सिद्धांत समझ में आ गया? नहीं आया? क्या समझ में आया? अधिक गुण वाला कम गुण वाले को कैसा बना लेता है? अपना परिवेशन परवाएंगे, भगवान को देखोगे, महाराज को देखोगे, उनको देखने से त्याग के भाव आएंगे या भोग के भाव आएंगे? क्यों? उनकी त्याग की पावर ज्यादा है। हम तुम्हारे बड़े बड़े मकानों में जाते हैं, महलों में जाते हैं, हमारा उसमें रहने का मन करता है या बाहर निकलने का? क्यों? आहार किए भागो, नहीं रहना। समझ में आ रहा? क्योंकि तुम्हारे मन में इतनी, तुम्हारे मकान में इतनी पावर नहीं है कि मुनि के मन को विचलित कर सके। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ये बच्चे संभाल लो भाई, देखो तुम्हारी हैं, ऐसे गार्डन की तरह मत छोड़ो। वो देखो वो स्टूल लेके घूम रहे हैं, मम्मी आराम से बैठी हैं, बहुत बढ़िया। और वो खेलने के लिए लाए हैं, तुम्हें बैठना तो है नहीं है, इसका ध्यान रखो कहाँ बैठे हैं, नहीं तो फिर मैं अधिक गुण वाला ज़्यादा गुण दिखाऊंगा तो कम गुण वाले उठ के घर चले जाएंगे।